सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग उत्तर रामचरितम तृतीय अंक पर प्रश्नोत्तरी प्रारंभ करेंगे और साथ ही साथ विगत वर्षों में आए हुए प्रश्नों का भी हम लोग अध्ययन करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, ततः प्रविशति नदीद्वयं वाक्ये अस्मिन् नदीद्वयं के। इस वाक्य में नदीद्वयं कौन है? ये तृतीय अंक का पहला वाक्य है जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। का तमसा मुरला, खा तमसा वासंती, गा मुरला वासंती, घा सभी। तो नदीद्वयम से किन दो का बोध हो रहा है? ये नदीद्वयम तमसा और मुरला हैं, यानी कि पहला ऑप्शन का नंबर सही होगा। नदी अधिष्ठात्री देवता हैं यह तमसा और मुरला। 2 नंबर प्रश्न है, नदी द्वयम पदे समासः अस्ति। बहुत पूछा जाता है नदी द्वयम में कौन सा समास है। का अव्ययी भाव, खा द्विगु, गा तत्पुरुष, घा कर्मधारय। तो नदी द्वयम में तत्पुरुष समास है। नदी नाम द्वयम, नदी द्वयम तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 3 है, एका सखि मुरले किमसि संभ्रांतेव। यह उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का दूसरा वाक्य है। अस्मिन वाक्य एका का, यानी इस वाक्य में ये जो एका पद है, ये एका कौन है? का सीता, खा तमसा, गा मुरला, घा वासंती। तो एका सखी मुरले, यानी मुरला तो होंगी नहीं, कोई दूसरा कह रहा है, तो मुरला वाला ऑप्शन तो वैसे भी कट जाएगा। और तृतीय अंक में सीता कुछ प्रारंभ में बोलती नहीं है, ये भी कट जाएगा। तमसा और वासंती में से कौन सा होगा? तो इसमें होगा तमसा। ये तमसा कह रही हैं। एका सखी मुरले किमसि संभ्रांते। एक कह रही है कि हे सखी मुरला, किस लिए घबराई हुई हो, यह बात तमसा कह रही हैं। प्रश्न नंबर 4 है, संभ्रांता इति पदस्य अर्थः अस्ति। संभ्रांता इस पद का क्या अर्थ है? का संभ्रांत, खा भ्रम की स्थिति, गा भ्रमण, घा घबराई हुई। तो संभ्रांता टाप प्रत्यय लगा है, स्त्रीलिंग से संबंधित है, यानी घबराने वाला कोई स्त्रीलिंग है। तो संभ्रांता पद का अर्थ है, अभी हमने अर्थ बताया, जो तीसरे वाले प्रश्न का हमने अर्थ बताया है इसका। एका सखी मुरले किमसि संभ्रांत्यो, यही हमने पूछा है। प्रश्नोत्तरी बिल्कुल क्रम से चल रही है। तो संभ्रांता इस पद का अर्थ है घबराई हुई। घबराई हुई कौन है? मुरले। पूछ कौन रही? तमसा। आप देखेंगे तो बिल्कुल टू द पॉइंट प्रश्नोत्तरी चल रही है। एक भी प्रश्न हमने छोड़ा नहीं जो कि इम्पॉर्टेंट हो, लग रहा हो कि यहाँ पे प्रश्न बन रहा है, तो हमने वहाँ से प्रश्न बनाया है। 5 नंबर प्रश्न है, सरिद्वरा। सरिद्वरा नहीं होगा, सरिद्वराम होगा, यहाँ पे बिंदी लगेगी। सरिद्वराम का, सरिद्वराम कौन है? सरिद्वराम संस्कृत का शब्द है, तो ये किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? का गंगा, खा तमसा, गा गोदावरी, घा गोमती। तो सरिद्वराम, सरिद्वराम गोदावरी अस्ति, यानी कि सरिद्वराम गोदावरी है। सरिद्वराम का अर्थ है नदियों में श्रेष्ठ, वर माने होता है श्रेष्ठ। तो नदियों में श्रेष्ठ कौन है? नदियों में श्रेष्ठ नदी गोदावरी, ऐसा तृतीय अंक के प्रारंभ में ही आया है। तो
प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है ये आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं और लाइक भी करें। आपने कई बार उत्तर रामचरितम पढ़ा है, क्या नए प्रश्न आपको मिल रहे हैं, प्रश्नोत्तरी हल करने में कोई कठिनाई तो नहीं आ रही है, आदि बातें हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। 6 नंबर प्रश्न है, जानस्यैव यथा वधू परित्यागात प्रभृति अस्मिन् वाक्ये वधू कस्य विशेषणम अस्ति। ये यहाँ वधू पद आया है ना, तो ये वधू पद किसके लिए प्रयोग किया गया है? ये वधू पद जानस्यैव, वधू पद किसके लिए आया है? का सीता के लिए, खा मुरला के लिए, गा तमसा के लिए, घा वासंती के लिए। तो यहाँ पर ये जो वधू पद आया है यह आया है सीता के लिए। वधू परित्यागात है ना, तो परित्याग किसका हुआ है? सीता का हुआ है। अच्छा, परित्यागात में पंचमी विभक्ति है, तो ये पंचमी विभक्ति किस कारण है ये आप लोग हमें कमेंट करके बताएं। इसी वाक्य में छुपा है कि पंचमी विभक्ति किसके कारण है। 7 नंबर प्रश्न है, सरिद्वराम पदे समासः अस्ति। देखिए अभी सरिद्वराम को हमने छोड़ा नहीं है, इसकी सारी बातें हम पूछेंगे। का सरित सुवराम, खा सरितः वराम, गा सरिता नाम वराम और घा सरिता वराम। 7 नंबर प्रश्न। तो इसमें क्या किया जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? सरिद्वराम पदे समासः अस्ति। समास का नाम तो दिया नहीं है, विग्रह सारे दिए हुए हैं, तो विग्रह के आधार पे आपको बताना है कि इस पद का सही विग्रह कौन सा है। तो इसका सही विग्रह है का नंबर सरित्सु वराम, सरिद्वराम नदियों में श्रेष्ठ। अगला देखते हैं हम लोग। 8 नंबर प्रश्न है, गोदावरीम अभिधातुम पद का अर्थ है। अर्थ पूछा गया है इस पूरे वाक्यांश का। गोदावरीम अभिधातुम पद का अर्थ है। का गोदावरी की ओर कहकर, खा गोदावरी ने कहा है, गा गोदावरी से एक से होगा कहने को, और घा गोदावरी ने कहने को। 8 नंबर प्रश्न में कौन सा सही ऑप्शन है? तो इसमें सही ऑप्शन है गोदावरी से कहने को, गा नंबर ऑप्शन सही है। वाक्यों के, वाक्यांशों के और कठिन शब्दों के अर्थ भी पूछे जाते हैं। आपने कई बार उत्तर रामचरितम पढ़ी होगी, आप तैयारी कर रहे हैं, तो इस स्तर से आप लोग बताएं कि हमारी प्रश्नोत्तरी कैसी चल रही है, प्रश्न स्तरीय लग रहे हैं कि नहीं, ये बात आप लोग अवश्य बताएं। हमें कम से कम पता चले कि हमने जो प्रश्न बनाए हैं वो काम के हैं कि नहीं। वधू परित्यागात पदे समासः अस्ति। वधू परित्यागात पद में कौन सा समास है? का वधवाः परित्यागः तस्मात् तत्पुरुष, खा वधवः परित्यागः षष्ठी तत्पुरुष, गा वधूनां परित्यागः तत्पुरुष समास, घा वधूभिः परित्यागः तत्पुरुष समास। देखिए समास तो तत्पुरुष ही है, लेकिन विग्रह के साथ कौन सा तत्पुरुष है ये पूछा जा रहा है, ये बताना है आपको। तो इसमें सही उत्तर होगा का नंबर, वधवाः परित्यागः तस्मात् हो गया तत्पुरुष समास। का नंबर उत्तर सही है 9 में। 10 नंबर प्रश्न है, अनिर्भिन्नो गंभीरत्वाद अंतर्गूढ़ घनव्यथः पुट्टपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसः इति केनोक्तम। यह किसने कहा है? यह जो श्लोक है अनिर्भिन्नो गंभीरत्वात्, इस श्लोक को किसने कहा है? का तमसा,
खा मुरला, गा सीता, घा वासंती। देखिए सीता और वासंती तो बाद में आती हैं, इतना याद रखेंगे। अभी हम प्रश्नोत्तरी उत्तर रामचरितम के प्रारंभ से ही करा रहे हैं, तो सीता और वासंती का तो सवाल ही नहीं उठता है। तमसा और मुरला में ही आपका सही होगा। तो 10 नंबर में होगा मुरला। यह बात मुरला कह रही हैं। किससे कह रही हैं? तमसा से कह रही हैं। और ये जो अनिर्भिन्नो गंभीरत्वात् अंतर्गुण घन व्यथा, ये इस श्लोक में छंद कौन सा है? तो श्लोक वृत्तम ऐसा दिया हुआ है, श्लोक छंद है। श्लोक छंद को कौन सा छंद कहते हैं? इसके पहले हमने उत्तर रामचरितम या किसी रचना में बताया था कि इस छंद को श्लोक छंद कहते हैं। 11 नंबर प्रश्न है अनिर्भिन्नः पदे समासः का अव्ययी भावः खा बहुब्रीहि गा नई तत्पुरुष घा सुपसुपा। देखिए अभी ये श्लोक आया, अब श्लोक से हमने समास भी पूछ लिया, तो बिल्कुल क्रम से हम चल रहे हैं। अनिर्भिन्नः पदे समासः, तो अनिर्भिन्ना, न निर्भिन्ना, अनिर्भिन्ना, नई तत्पुरुष, कौन सा समास? नई तत्पुरुष समास है। 12 नंबर प्रश्न है अनिर्भिन्नो गंभीरत्वात् अंतर्गुण घन व्यथा पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसः। पूरा श्लोक हमने नहीं लिखा। अस्मिन् श्लोके अलंकारो वर्तते। अब अलंकार भी पूछा गया है। का श्रौति पूर्णोपमा, खा लुप्तोपमा, गा मालोपमा, घा पूर्णोपमा। उपमा तो है, लेकिन कौन वाली उपमा है? उपमा कई प्रकार की होती है ना। विश्वनाथ और मम्मट जी ने बताया ना, 19 प्रकार की, 25 प्रकार की। तो कौन कौन से उपमा होगी? तो अनिर्भिन्नो गंभीरत्वात् में पूर्ण उपमा है। कौन सी उपमा है? पूर्ण उपमा है। अगला पेज पे हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 आ गया। प्रतीकाश शब्दस्य प्रकृति प्रत्ययो स्तः, यानी कि ये जो प्रतीकाश शब्द आया है इसमें प्रकृति प्रत्यय बताना है। का प्रतीकाश घई, खा प्रतिकश घई, गा प्रतिकाश घई, गा प्रतिकस घई। तो अब हमें बताना है सही उत्तर क्या है। 13 नंबर में उत्तर होगा प्रतिकाश घई, और ऐसा कौन सा है? ग नंबर, यानी कि इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। प्रतिधन कास धन घई, ये वाला सही होगा। कस नहीं होगा, कास होगा। छोटी छोटी बातों का ध्यान देंगे तो प्रश्न गलत नहीं होंगे। 14 नंबर प्रश्न है पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसः। प्रस्तुत पंक्ति में तुलनावाचक शब्द कौन सा है? पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसः, तुलनावाचक शब्द कौन सा है? अभी हमने बताया था कि इस श्लोक में पूर्ण उपमा है। पूर्ण उपमा तभी होती है जब उपमेय उपमान वाचक शब्द साधारण धर्म सभी हों, कोई गायब ना हो। तो उपमावाचक शब्द कौन सा है ये बताना है। का पुटपाक, खा प्रतीकास, गा करुणो, घा रसः। और अब इसमें आपको बताना है। तो जो 14 नंबर प्रश्न में तुलनावाचक शब्द है, जिसको वाचक शब्द कहेंगे, वो है प्रतीकासो, के तुल्य, पुटपाक के तुल्य। और पुटपाक क्या है और करुण रस क्या है? उपमेय है जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए। तो उपमान होगा पुटपाक, और ये जो करुण रस है वह है उपमेय। और प्रतीकास क्या है? वाचक शब्द। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 15 नंबर प्रश्न में आ गए। तेन चा तथा विधि इष्ट जन
कष्ट विनिपात जन्मना प्रस्तुत वाक्यांश से इष्टजन कह का, यानी कि ये जो इष्टजन हैं ये स्त्रीलिंग भी हो सकते हैं, पुल्लिंग भी हो सकते हैं। का राम, खा वासंती, गा गोदावरी, घा सीता। तो अब बताना है तेन चा तथा विधि, तथा विधेष्ट। भाई विधेष्ट दिया है ना, तो विधि धन इष्ट, विधेष्ट हो गया, एक ही में लिखा है, विच्छेद नहीं किया है। जब विच्छेद करके देखेंगे तो तथा विधि इष्ट कष्ट विनिपात जन्मना, इष्ट व्यक्ति पर आए हुए दुख से उत्पन्न तथा पराकाष्ठा को प्राप्त। तो इष्टजन कौन है, किस पर कष्ट आया है, राम पर आया है कि सीता पर आया है? तो भवभूति के अनुसार सीता पर, यानी कि जब राम मुरला बता रही हैं कि इष्ट व्यक्ति अर्थात सीता पर आए हुए दुख से उत्पन्न पराकाष्ठा को प्राप्त लंबी शोक परंपरा से रामभद्र यहाँ पर जब आएंगे तो वो और अधिक व्यग्र हो जाएंगे, ऐसा संवाद चल रहा है तमसा और मुरला का। तो इष्टजन यहाँ पर सीता हैं, बस इतना समझिए। 16 नंबर प्रश्न है तम अवलोक्य कंपितम मिव कुसुम समबंधनम में हृदयम कस्य हृदयम अस्ति। यहाँ पर जो ये हृदयम पद आया है ना, यहाँ पर ये किसका हृदय है, किसके हृदय की बात चल रही है? कुसुम के समान किसका हृदय कांपने लगा है, ये बात पूछी जा रही। का राम, रामस्य होगा यहाँ पर, रामस्य, और यहाँ पर मुरलाया, गा सीता, और घा गोदावरी। 16 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा मुरला। यह बात मुरला कह रही हैं कि तम अवलोक्य कंपितम में कुसुम संबंधनम में हृदयम, ऐसा कौन कह रहा है? मुरला कह रही हैं। उन्हें देखकर फूल के तुल्य कोमल बंधन वाला मेरा हृदय कांप सा गया है। में पद जो है यह किसका विशेषण है? यह मुरला का विशेषण है। मुरला लोपामुद्रा का संदेश लेकर गोदावरी से कहने के लिए जा रही हैं, बीच में तमसा मिल गई हैं तो उनसे सारी बात बता रही हैं, ये समझ लीजिए। अगला प्रश्न है महाप्रमादानि पदे समासः अस्ति। का कर्मधारय, खा बहुब्रीहि, ग सुपसुपा, घा तत्पुरुष। 18 नंबर कौन सा समास होगा? महाप्रमादानि में बहुब्रीहि समास है। कैसे बहुब्रीहि होगा? महान्तः प्रमादाः येषु तानि बहुब्रीहि। महान्तः प्रमादाः येषु तानि, महान्तः होगा, महान्ताः नहीं होगा, महान्तः। चलिए 19 नंबर प्रश्न पे, 19 नंबर प्रश्न पे हम लोग पहुंच गए हैं। वीची वातैः सीकर छोद सीतैः श्लोकांशे शीकर छोद शब्द से अर्थः अस्ति। अब हम लोग अगले श्लोक पर उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक के दूसरे श्लोक पे पहुंच गए हैं। शीकर छोद शब्द का क्या अर्थ है? श्लोक में आया है वीची वातैः शीकर छोद सीतैः। का थोड़ा शीतल, खा अत्यधिक शीतल तथा मधुर, गा जल कणों के चूर्ण से, घा जल कणों की बूंदों से, बूंदी नहीं बूंदों से। 19 नंबर प्रश्न में उत्तर क्या होगा? तो 19 नंबर प्रश्न में उत्तर होगा जल कणों के चूर्ण से, गा उत्तर सही होगा। सीकर, छोद, छोद माने चूर्ण और शीकर माने जलकण, तो जल कणों के, और शीतैः माने शीतल, जल के कण उनके चूर्ण कैसे हैं? शीतल हैं। 20 नंबर पे आ गए।
ये रहा पूरा श्लोक। वीची वातई हसी कर छोदसी तई आकर्षद भी पद्म किंजल गंधान मोहे मोहे राम भद्रस्य जीवम स्वैरम स्वैरम प्रेरितैस्तर्पयेति। दूसरे वाले स्वैरम में बिंदी है, दोनों स्वैरम में कहने का मतलब बिंदी है। पहले वाले स्वैरम पे तो बिंदी रखी है लेकिन दूसरे में नहीं है। ये देखिए हमने रख दिया। प्रस्तुत श्लोक में वायु के कितने गुणों का वर्णन है? तो जो गोदावरी हैं, गोदावरी से गुजर के जो हवा पहुँचेगी और राम को ठंडक प्रदान करेगी, वह कैसी 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 होगी, उसके कितने गुणों का वर्णन है? का 3, खा 4, गा 2, घा 5। भाई यहाँ पर इसका ये जो श्लोक है इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जल कणों से शीतल पद्म पराग की सुगंध को लाने वाली, धीरे धीरे चलने वाली तरंग वायुओं से रामचंद्र की प्रत्येक मूर्छा के समय चेतना प्रदान करना। ये गोदावरी के लिए संदेश है। तो इस श्लोक में ये वर्णन है। तो जिस वायु का वर्णन किया गया है गोदावरी के जल कणों से मिश्रित वायु, तो उसके कितने गुण हैं? उसके 3 गुण हैं। वह वायु जो रामचंद्र की मूर्छा के समय चेतना प्रदान करेगी वह कैसी है? नंबर 1 सीकर छोद है, यानी कि सीकर छोद यानी जल कणों के चूर्ण से युक्त है। और कैसी है? पद्म किंजल का गंधान। नंबर 2 दूसरा गुण क्या है? पद्म किंजल का गंधान, यानी कि उससे पद्म पराग की सुगंध से युक्त है, यानी हवा जल कणों से ठंडी भी है और पद्म पराग की सुगंध से युक्त भी है। और तीसरा गुण क्या है? स्वैरम स्वैरम, यानी कि धीरे 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 चलेगी हवा, एकदम हर 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 तेजी से नहीं चलेगी। हवा चलाना है, तूफान नहीं चलाना है ना। हवा जब मंद गति से शीतल और महकती हुई चलती है तभी वह अच्छी लगती है और हमारे मन मस्तिष्क को सुकून मिलता है, नहीं तो फिर उबाऊ हो जाती है। तो हवा के 3 विशेषण हैं, 3 विशेषताएं हैं। कौन? नंबर 1 सीकर छोद, नंबर 2 पद्म किंजल का गंधान और 3 नंबर स्वैरम स्वैरम। राम की मूर्छा को जो हवा दूर करेगी वह कैसी होगी? गोदावरी से मिलकर सीकर छोद सीतई। भाई गोदावरी के जल से मिलेगी तभी तो सीकर छोद होगी, शीतल और जल कणों के चूर्ण से युक्त होगी। और गोदावरी में कमल भी खिले हैं ना, तो पद्म किंजल का भी हो जाएगी। और वह हवा स्वैरम स्वैरम भी चलेगी, धीरे धीरे भी चलेगी। भाई महक बढ़िया अच्छी सी हवा अगर खूब जल्दी से चली गई तो भी तो नहीं ठीक रहेगा। तो मुझे उम्मीद है ये प्रश्न आप समझ गए होंगे, 20 नंबर प्रश्न। अब आ गए हम 21 नंबर पे। परिछीणा है इस पद में नकार को ड़कार हुआ है। अब ये व्याकरण का प्रश्न है। परिछीणा, परिछीणा पद आया है ना, तो नकार को ड़कार हुआ है। पहले तकार को नकार हुआ है, फिर नकार को ड़कार हुआ है। ये बताना है किस सूत्र से? का छियो दीधत से, खा रसाभ्याम नोड़ा से और गा अटकुप व्यवांग नुम व्याये से और घा छायो माँ से। तो यहाँ पे क्या होगा? परिछीणा में जो नकार को ड़कार हुआ है वह हुआ है रसाभ्याम नोड़ा से। देखिए इन सब बातों का ध्यान देना पड़ेगा आपको, बहुत स्पेशल अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। ये ना सोचें कि हवा में काम चल जाएगा, हवा में बिल्कुल काम नहीं चलेगा, बढ़िया से मेहनत अच्छे से करनी पड़ेगी। उत्तर रामचरितम का 3य अंक प्रारंभ होता है इस वाक्य से। आप देखिए किस वाक्य से? का ततः प्रविशति नदी द्वयम, खा एका सखि मुरले किमसि, गा मुरला सखि तमसे, घा एका सखि तमसे किमसि। बताना है जो तीसरा अंक है
उसकी स्टार्टिंग, तो उसकी स्टार्टिंग है, भाई पहले तो एक ब्रैकेट में वाक्य है, इस पे मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। मुझे पहला वाक्य लग रहा है एका सखी मुरले किमसी संभ्रांते हो, यानी कि मुझे ये खा नंबर उत्तर लग रहा है। एका सखी मुरले, यहाँ पे कामा लगा रहेगा, किमसी संभ्रांतेव और प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये मुझे पहला वाक्य लग रहा है। लेकिन इसके ऊपर ब्रैकेट में लिखा है ततः प्रविशत नदी द्वयम, तो का नंबर तो नहीं होगा। इस पे आप लोग भी अपने सुझाव प्रदान करें। मुझे तो ये खा नंबर ही लग रहा है। 23 नंबर प्रश्न है, तरपय इस क्रियापद में लकार है, का लट लकार, खा विधिलिंग, गा लोट लकार, घा लुंग लकार। तो तरपय में लकार है लोट लकार, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, तरपय। 24 नंबर प्रश्न है, स्वैरम स्वैरम प्रेरितैस तर्पयेति, यही तर्पय में लकार पूछा गया। प्रस्तुत श्लोकान से द्विरुक्ति ही भवति, द्विरुक्ति ही मतलब दो बार ये जो आया है ना, स्वैरम स्वैरम दो बार प्रयुक्त हुआ है ना, तो ये स्वैरम स्वैरम दो बार क्यों प्रयुक्त हुआ ये पूछा जा रहा। का वीप्सायाम, वीप्सा के कारण, खा नित्य वीप्सयो, गा प्रकारे गुणवचन से वार्तिक से, और घा वीप्सायाम भी नहीं होगा वी होगा, वीप्सायाम पुनः पुनः से। तो यहाँ पर स्वैरम स्वैरम प्रेरितैस तर्पयेति, धीरे धीरे दो बार क्यों है, किस सूत्र वार्तिक से है। तो ये जो स्वैरम स्वैरम पद है ये प्रकारे गुणवचन से इस वार्तिक से द्विरुक्ति हुई है, दो बार प्रयोग हुआ है। 25 नंबर प्रश्न है और ये आज की प्रश्नोत्तरी का अंतिम प्रश्न है। उचितम में दाक्षिण्यम स्नेहस्य कस्येयम उक्ति ही, स्नेह की उदारता उचित ही है, यह उक्ति किसकी है। का लोपा मुद्रा, खा तमसा, गा मुरला, घा गोदावरी। तो ये 25वां प्रश्न किसका है, तमसा का है, तमसा का है 25वां प्रश्न का उत्तर। तो ये आज हमने 25 प्रश्न बनाए थे, वही हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। और प्रश्नोत्तरी बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसीलिए रोज़ हम करा भी नहीं पाते हैं। और इस प्रश्न का आप लोग उत्तर अवश्य बताएं। ये जो 22 नंबर प्रश्न है, 22 नंबर प्रश्न का उत्तर आपने समझा होगा कि उत्तर रामचरितम का तृतीय अंक प्रारंभ होता है इस वाक्य से। तो मुझे लग रहा है कि इस वाक्य से एका सखी मुरले किमसि संभ्रांत्यो से है, लेकिन उसके ऊपर ब्रैकेट में लिखा है ततः प्रविशत नदी द्वयम, ये लिखा है। तो पहला वाक्य का नंबर है कि खा नंबर है, इस पर हम भी थोड़ा कन्फर्म नहीं है। आप लोग भी अपने विचार बताएं और प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही हमें अवश्य बताएं। और ईमानदारी से ये बताएं कि आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, इन 25 प्रश्नों में कितने प्रश्न आप कर ले गए स्वयं से और कितने प्रश्न आपको नहीं आ रहे थे। नहीं आ रहे थे तो बहुत अच्छी बात है, आज से आ गए होंगे, आ जाएंगे, क्योंकि पढ़ते हैं हम, फिर जब उस पर प्रश्न बनते हैं हम उनको हल करते हैं, हमारी तैयारी तभी कंप्लीट होती है। हम चाहे जितना पढ़ लें, अगर उस पर हम क्वेश्चन आंसर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उतनी समझ लीजिए कि परफेक्ट तैयारी नहीं होती है। और अगर एक एक प्रश्न बन के निकल आता है और उनको हम हल कर लेते हैं, समझ लीजिए कि हम हर प्रकार से तैयारी कर लेते हैं और सफलता भी हमें आसानी से मिल जाती है। आज यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे कल हम अगले प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।